सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर लिंक्स एंड इमेजेस। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग इसके अंदर इमेजेस और लिंक्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर tut3.html नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और अपनी बॉयलर प्लेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे भाई, बॉयलर प्लेट। और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे लिंक्स एंड इमेजेस। ठीक है, तो इनको आप लोग लिंक्स भी बोलते हो और इनको आप लोग हाइपर लिंक बोल सकते हो। ठीक है, जो कि इसका नाम है। ठीक है, हाइपर लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्यूट, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज पेज 3 और मेरे पास ये पेज है जिसके अंदर मैंने ये हेड शेड सब कुछ ख़त्म करके मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज पेज 2। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर तो मैं यहाँ पर दिस इज पेज 2 में हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर tut3.html में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं पेज 3 हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक कर अपने दूसरे पेज पर जाऊँ और वहाँ से क्लिक कर इसके ऊपर वापस आऊँ, जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि साइट्स के ऊपर हेडर होता है, तो वो लिंक्स तो क्रिएट हम लोग करते हैं लेकिन वो बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लिंक किस तरह हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको एंकर टैग को यूज़ करना पड़ता है। इसको आप हाइपर लिंक कह सकते हैं, इसको आप एंकर टैग कह सकते हैं, इसको आप लिंक कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग ए को यूज़ करते हैं और ए को क्लिक कर अभी आप लोग देखेंगे इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। एक अगर आपके पास टैग है तो उसके अंदर आप अगर कोई प्रॉपर्टी पास करते हैं तो उसे आप लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। जिस तरह हम इसके अंदर एक href नाम का एट्रीब्यूट पास करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये याद रखने का थोड़ा सा मुश्किल है तो सिर्फ आप ए एंटर करें और ये एट्रीब्यूट यहाँ पर खुद ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग href के अंदर, अब href के अंदर आप लिखते हैं एड्रेस जो जिसके ऊपर आपको ये लिंक भेजना है। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक अपना नाम लिख देता हूँ पेज 3। ठीक है, तो पेज 3 अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ट्यूट 2 पर हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे पेज 3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्लिक करने पर ये पेज 3 को नहीं खो रहा, ये पेज 2 पर है। वो इसलिए क्योंकि हमने उसका लिंक नहीं दिया। तो अब उसका लिंक हम देते हैं इस href एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसका लिंक देता हूँ स्लैश, और अगर आप लोग स्लैश करके नहीं देते, फ़र्ज़ करें मैं google.com का देता हूँ, तो यहाँ पर पेज 3 का हमारे पास है ट्यूट 2 का नहीं tut3.html। तो मैं यहाँ पर tut3.html का लिंक कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा और मैं जैसे ही वापस जाऊँगा ट्यूट, तो अब यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इसको मैं पेज 3 पर लेकर जाता हूँ तो ये देखिए ये पेज 3 पर आ चुका है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पेज 2 का कॉपी करते हैं और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये एंकर टैग को कॉपी करता हूँ और मैं ट्यूट 3 पर ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं ट्यूट 3 पर की जगह 2 लिख देता हूँ ताकि अब देखिएगा कि यहाँ पर तो पेज 3 पर आ गया और यहाँ से हम लोग 2 पर 3 पर। ठीक है, तो मैंने पेज 3 इसके ऊपर मुझे 2 लिखना चाहिए था क्योंकि ये 2 पेज की तरफ हमने लिंक दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये पेज 3 और पेज 2, पेज 3 पेज 2, पेज 3 पेज 2। ठीक है, ये रीलोड हो रहा है चूँकि ये अभी हमारे पास जो साइट है ये लोकल होस्ट में हमारे पीसी के अंदर जा रही है, इसलिए बहुत फास्ट जा रही है, नहीं तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा। ठीक है, और वैसे भी हमारी साइट जो सी है उसके अंदर इतना कुछ है नहीं खास, तो वो रीलोड होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, सिर्फ टेक्स्ट उसको पास हो रहा है। ठीक है, तो अभी इस तरह से आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर क्लिक करूँ तो ये इसी के अंदर मेरे जोन सी टैब के अंदर ना खुले बल्कि दूसरे टैब के अंदर खुले, तो उसके लिए हम लोग एक और एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट। ठीक है, तो टारगेट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो टारगेट आपके पास आते हैं 4। तो अभी हम लोग जो दूसरे टैब को यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैंक को। ठीक है, तो अगर आप इसको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं तो यहाँ पर आकर देखिए, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे टैब के अंदर उसको खो रहा है। मैं जितनी बार भी इसको क्लिक करूँगा ये दूसरे टैब के अंदर उसको खोलेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टारगेट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने HTML के इमेज टैग की तरफ कि इमेज टैग किस तरह से यूज़ होता है। जिस तरह के आप लोगों ने पढ़ा था BR टैग को, तो BR टैग भी जो सा हमारे पास यूज़ हो रहा था
वो हमारे पास इस तरह से यूज़ हो रहा था कि हमारे पास हम लोग उसको सिर्फ एक बीआर टैग लिखते थे और हमारा टैग पूरा हो जाता था, ठीक है। तो अभी इमेज टैग भी इस तरह है, इमेज टैग के अंदर भी आपको सिर्फ img लिखना पड़ता है। और जिस तरह यहाँ पर आपने href के अंदर देखा कि आप लोग 2 एट्रीब्यूट्स को पास कर रहे थे, तो इसके अंदर भी आपको 2 एट्रीब्यूट्स को पास करना पड़ता है। अब इसके अंदर जिस तरह href था, अब इसके अंदर है सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स आपकी इमेज का वो सोर्स है जो कि आप इसको, ठीक है, जो कि आप इसको देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई इमेज को कॉल करूँ। तो उसके लिए मैं इमेज को यूज़ कर लेता हूँ पिक्सम, ठीक है। ये एपीआई, अगर आप लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और आपके पास इमेजेस नहीं है लेकिन आप लोग इमेजेस डालना चाहते हैं, ठीक है, पिक्सम डॉट फोटोस, पिक्सम इमेजेस, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये साइट डिनाइड क्यों आ रहा है? अभी ये साइट, ठीक है, तो अभी हम, कोई बात नहीं, हमें यार तुम नहीं दो, हम किसी और के पास चले जाते हैं, अनस्प्लैश के पास जाते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एक इमेज का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आकर मैं इस कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस इमेज का एड्रेस है। हम यहाँ पर आकर इसको अगर पेस्ट कर दें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं और अभी हम लोग, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने एड्रेस दे दिया है, तो अभी हम जाकर देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट में आए तो यहाँ पर देखिए ये इमेज इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये इमेज का यूआरएल पे, जिस यूआरएल पे ये इमेज पड़ी है और यहाँ से ये डिलीट हो जाए, यहाँ आपके सर्वर के अंदर से ये इमेज डिलीट हो जाए, ठीक है, तो अभी देखें जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको काट देते हैं, ठीक है, हम लोग इसको इतना काट देते हैं, तो अब तो इसके पास कोई इमेज नहीं है। तो अभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी इमेज नहीं है। तो ये एपीआई जो इसके पीछे काम कर रही है वो एरर थ्रो कर रही है भाई, ठीक है। तो अभी अगर इसके पास इमेज ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग img टैग के अंदर, फ़र्ज़ कीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक इमेज डॉट जेपीजी दे दी, लेकिन वो इमेज डॉट जेपीजी आपके सर्वर के अंदर पड़ी ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पर। तो फिर क्या होगा, फिर वो आपको कुछ इस तरह से एक एरर पास करेगा, ठीक है, कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र को पता लगे आपने यहाँ पर इमेज रखी थी लेकिन वो नहीं, तो आप ऑल्टरनेटिव में लिख देते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पर ऑल टैग के अंदर वेब इमेज एक नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि वो जब भी कोई क्लाइंट जो है आपकी साइट को विजिट करेगा तो उसे पता लगेगा कि यहाँ पर इमेज थी जो कि किसी इशू की वजह से आपको शो नहीं हो रही, और कल को आप टेस्टिंग भी करेंगे साइट की, आप साइट को डेवलप करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर इमेज शो नहीं हो सकता है कि आप लोग उसे नोटिस ही ना करें, इसीलिए आपको ऑल टैग लिखना चाहिए। और वैसे अगर आप एसईओ करना चाहते हैं, ठीक है, तो एसईओ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में इसीलिए रखें क्योंकि जब आप एसईओ करते हैं तो अगर आप उसको एक ऑल्टरनेटिव टैग देते हैं तो बाद में वो साइट उसी टैग के थ्रू या उसी नेम के थ्रू रैंक हो सकती है, यानी आपकी साइट गूगल के इमेज कंसोल के अंदर रैंक हो सकती है आपकी इमेज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वेब इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेब इमेज यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो गया। तो ये थी आपकी इमेजेस और आपकी लिंक्स, आप लोग किस तरह से लिंक्स डाल सकते हैं और किस तरह से इमेजेस डाल सकते हैं।